हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आ गया फिर से एक नया लेक्चर लेकर के हिस्ट्री का। और आज के लेक्चर में हम लोग बात कर रहे होंगे गांधी जी और मजदूरों के बीच के रिलेशनशिप के बारे में। जिस तरीके से हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में देख रखा है इस चैप्टर में किस तरीके से गांधी जी ने किसानों के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाया और किसानों के जो मूवमेंट्स हो रहे तो उसको किस तरीके से और ज़्यादा इन्होंने नेशनल लेवल पर प्रमोट करने की कोशिश की और किस तरीके से किसानों ने अपने हक को हासिल भी किया गांधी जी के अंदर रह करके। ठीक उसी तरीके से गांधी जी ने कुछ मजदूरों के साथ भी अपना ताल्लुक को बनाया था। तो किस तरीके से गांधी जी ने इस काम को अंजाम दिया, हम लोग उसी चीज़ को आज की वीडियो में इन डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हम लोग जो मूवमेंट्स पढ़ें, सबसे पहले तो गांधी जी और मजदूरों के बीच का रिलेशन देखते हैं। देन हम लोग जो नेक्स्ट अपने को पढ़ना है वो देखना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लेबर्स का क्या रोल था। देन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट्स में लेबर्स का क्या रोल था। जिन मूवमेंट्स को हम लोगों ने पीजेंट्स के लिए पढ़ा यानी कि किसानों के लिए पढ़ा था कि उन लोगों ने क्या क्या अपना योगदान दिया था इन सारे मूवमेंट्स में, सेम वही चीज़ अब रिपीट करने वाले हैं अपने इन मजदूरों के केस में, यानी कि इन्होंने क्या क्या योगदान अपना किया था। देन इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट आएगा बेसिकली वो इस चैप्टर में नहीं है, वो नेक्स्ट चैप्टर में वो सेक्शन दिया गया चैप्टर 7 में, जिसमें हम लोग इन डिटेल पूरा पढ़ रहे होंगे औरतों के बारे में, यानी कि वुमेन्स ने किस तरीके से इन सारे मूवमेंट्स में जितने भी आज़ादी के लिए जो भी मूवमेंट्स चल रहे थे, तहरीक चल रहे थे, उसमें किस तरीके से अपना योगदान दिया। तो पूरा चैप्टर का सेंस आपको यही बनता है। चलिए बिना किसी तरह के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपको करना छोटा सा काम, कॉपी कलम निकालना है, अपनी काहिल उठाकर एक किनारे पटक देना है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसा कंटेंट आपको यहाँ मिलता है माध्यमिक रिलेटेड वैसा कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक चीज़ तो आपको समझ आ रहा है, मतलब कॉमन सेंस की बात है, एक चीज़ तो क्लियर बात है। अगर लेबर जो मजदूर हैं, जो आम मजदूर है, जो मजदूरी कर रहे हैं किसी भी रेल में, फैक्ट्री वगैरह में या कपड़े की दुकानों में, मिल के फैक्ट्री वगैरह में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो आप प्रोटेस्ट करें तो क्या कर सकते हैं? कॉमन सेंस से ज़्यादा वो क्या करेंगे? वो काम करते हैं। अगर वो काम करना बंद कर दे तो भाई किसी भी कंपनी का खटिया खड़ा हो जाएगा, वो कंपनी ऊपर से लेकर नीचे तक खत्म हो जाएगी। तो अगर मजदूर हड़ताल कर देते तो कंपनी खत्म। अब मजदूर इसके अलावा ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। अगर आप सही से देखा जाओ, कॉमन सेंस से देखो आपने, तो आपको समझ में आएगा कि मजदूर सिवाय हड़ताल के और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं कि मजदूर भाई मालिक के घर में घुस जाएंगे सीधा, बे निकल पैसा निकल, चल साला 3 महीने से खटार आदमी को पैसा वैसा नहीं दिया थे, मार रहे थे, घर का सामान वामान लूट चली गया। ऐसा तो होगा नहीं। ये केसेस भी पॉसिबल है वो तब जब प्रोटेस्ट अपने एंड लेवल तक पहुंच जाए, तब मतलब जब सबर का बांध टूट जाता है, जिसको हम लोग सिंपली ऐसा बोल सकते हैं तब। लेकिन इनिशियल स्टेज में जब मजदूरों को समझ में आ रहा है कि भाई हमें हमारा हक नहीं मिल रहा और हमें अपने हक को लेना पड़ेगा, लेने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा, तो इनिशियल स्टेज में वो यही है कि भाई सीधा हम लोग हड़ताल कर दें, हम लोग काम धाम सब बंद कर दें, हम अपना डिमांड रहेगी भाई आप जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं करोगे, हमारे हक का मजदूरी हमें नहीं दोगे, हम तब तक काम पर नहीं जाने वाले हैं। चाहे साला दुनिया फट जाए कि आसमान फट जाए, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मेन बेसिक कंसेप्ट, यही कुछ उस टाइम के मजदूरों ने स्टार्टिंग में किया था। अब इसमें किस तरीके से गांधी जी इंटरफेयर होते हैं उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। गांधी जी एक बहुत बड़ा मतलब अब बोल सकते तो उन्होंने फॉरेन से तो पहला बार एजुकेशन अपना लिया था, तो एजुकेटेड पीपल थे, उनको मालूम था कि किस तरीके से लोगों के सामने अपने प्रस्ताव को रखना और किस तरीके से उस चीज़ को मनाना है। उन सब चीज़ों को उन्होंने मजदूरों के अंदर डालने की कोशिश की थी अपने अंदाज में। ठीक है, देखिए तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि 1915 में गांधी जी जो है वो अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया। वो मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने पीजेंट्स का मूवमेंट पढ़ा था, क्लियर है। जब वो वहाँ वापस आए तो देखा कि भैया यहाँ पे मजदूरों का हालत बहुत ख़राब है, यानी कि वही ज़्यादा काम कराया जा रहा है, पैसा कम दिया जा रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने टारगेट किया कि मजदूरों को समझाया जाए, मजदूरों के अंदर ये हिम्मत भरी जाए कि भाई आप प्रोटेस्ट करो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि इससे पहले मजदूरों के पास कोई ऑप्शन था नहीं कि अगर वो प्रोटेस्ट पे जाए भी तो जो कंपनी के मालिक है वो गुंडे भेज करके पिटवा दे रहे, पिटवाने के बाद 3-4 को पिटवा दिया, किसी को जान से ही मार डाला, किसी घर ही जला डाला, तो फिर बाकी सारे मजदूर डर से चले गए काम करने के लिए। सिंपल सी बात है यार, डराओ 2-4 को डराओ, बाकी 40 अपने आप चले आएंगे। सिंपल लॉजिक है। ये चीज़ें की जा रही थी, बट यहाँ पर गांधी जी या इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ उन्होंने सपोर्ट देने की कोशिश किया और इसी सपोर्ट के थ्रू जो मजदूर थे उनके अंदर हिम्मत आई एंड देन वो गए फिर प्रोटेस्ट करने के लिए। तो गांधी जी ने सबसे पहला जो काम किया था 1915 में वो इंडिया आ गए थे। 1980 में अहमदाबाद टेक्सटाइल, पॉइंट नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सारे पॉइंट्स मिल करके आपके लॉन्ग क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं। एक एक पॉइंट जो मैं बोलता जाता हूँ उन सारे पॉइंट्स को लिखते चलिए एंड देन आप देख सकते हो कि 8-10 पॉइंट कलेक्ट हो जाता है हर एक टॉपिक से रिलेटेड, जो कि इनफ होता है किसी भी 4 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए। तो पॉइंट्स नोट कीजिए, कॉपी कलम नहीं निकाला तो वीडियो को बंद करके जाके चदरों के सो जाइए। कोई फायदा नहीं है ऐसे मूवी की तरह वीडियो को देखने का, बता देता हूँ पहले। एकदम चले जाओ, तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। फिर मनोरंजन के लिए मत देखो, ठीक है, पढ़ने के लिए देखो, सीधा बात है। तो अहमदाबाद टेक्सटाइल, अहमदाबाद, अगर स्पेलिंग बाय मिस्टेक गलती हो गई तो उसको माफ़ कीजिएगा। अहमदाबाद
टेक्सटाइल जो थे तो उनके मजदूरों का इन लोगों ने प्रोटेस्ट करवाया, प्रोटेस्ट उन लोग किया। तो इन्होंने अपनी कोशिश से गांधी जी ने 1980 में ये जो इनकी जो मजदूरी थी इसे 27.5% इंक्रीज कर दिया गया। मतलब मान लो अगर पहले मजदूरों को एक दिन का 100 रुपये मिल रहा था तो अब उन्हें 127 रुपये 50 पैसे मिलेगा। इतना सा इंक्रीमेंट हो गया। तो ये छोटी मोटी इंक्रीमेंट नहीं थी, ये गांधी जी ने किया। अब जब ऐसा उन लोग करवा लिया एक जगह पर, ऐसा वो सक्सेस हो गए कराने पर, तो जाहिर सी बात है कि बाकी जगह के मजदूर भी इनकी तरफ खींचे आएंगे। अट्रैक्शन तो होगा क्योंकि दिख रहा है कि भाई बंदे में पोटेंशियल है। बंदे में पोटेंशियल तो सारे लोग जिसको इनसे की जरूरत है वो सब भी उसके पीछे चले गए कि भाई मेरा भी काम निकलवा दो, मेरा भी काम निकलवा दो। तो जब बात इस लेवल पे पहुंची तो गांधी जी को समझ में आया, फिर सारे मजदूरों को समझ में आया कि भाई जिस तरीके से किसानों का ऑल इंडिया नेशनल लेवल पर किसान सभा हमने पढ़ा था इसके बारे में, AIKS यानी कि ऑल इंडियन किसान सभा, उसी तरीके से हमें जरूरत है कि हम मजदूरों के लिए एक नेशनल लेवल यूनियन बनाए जो एक होकर के मजदूर की आवाज़ को सुने और एक होकर के मजदूरों की जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स है उसे अंग्रेज गवर्नमेंट के सामने रख सके। तो इसी सोच के तहत AITU यानी कि ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन का वजूद आया। आपका AITUC ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन काउंसिल, इसका पूरा नाम है। लिखो, मैं नहीं लिखूंगा, तुम लिखो, जल्दी लिखो। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन काउंसिल। ये किसके लिए बनाया गया था? लेबर्स के लिए बनाया गया था। ठीक है, जिस तरह मैंने रिलेट कर दिया आपको, सारी बातों को पीछे से रिलेट करेंगे। अब जब ये काउंसिल बना तो भाई काउंसिल को चलाने के लिए तो लोग चाहिए होंगे। ये कब बना था? 1920 में चला था। कहानी देख रहे हो, 1915 में गांधी जी की एंट्री होती है, 1918 में ये पहला काम अंजाम देते, 1920 में AITUC आपका बन करके तैयार हो जाता है। कहानी एकदम सुपर चलेगा आपका, टेंशन एकदम सीक्वेंस में। ठीक है, अक्टूबर मंथ्स लो, ईयर आप याद रख लो, वही बहुत बड़ी बात है। हिस्ट्री में वैसे ही बहुत सारे डेट्स होते हैं। अब AITUC में तो चलाने के लिए आदमी भी चाहिए। अब इसको चलाने के लिए क्या हुई है कि हर साल इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही इसमें कुछ लोग जुड़ रहे थे और वो इसको लीड कर रहे थे। मतलब हर साल कुछ तो सेक्रेटरी, कोई प्रेसिडेंट चाहिए जिसको लीड कर सके। तो सबसे पहला जो हमारे थे, जो सबसे पहला जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे हम लाजपत रॉय। ठीक है, लाजपत रॉय ये पहले सेक्रेटरी थे। क्या थे भैया? सेक्रेटरी, सॉरी, पहले प्रेसिडेंट थे। ये पहले प्रेसिडेंट बने थे इसके। इन्होंने सबसे पहले ही लीड किया था इस ट्रेड यूनियन काउंसिल को। ठीक है, यानी कि इन्होंने पहले लीड किया, सेशंस बनाए, पहला सेशंस हुआ, मीटिंग्स वगैरह, मजदूरों को बुलाया गया। अब मजदूर तो एक जगह नहीं हो पाएंगे, जितने भी अलग अलग छोटे छोटे तबके से, छोटे छोटे स्टेट या फिर सिटी से जो मजदूरों का मूवमेंट चल रहा है तो उनके लीडर्स को उठाएगा, उनको लीडर्स को बुलाया गया कि भाई आओ आप यहाँ पर आकर के अपनी परेशानी को बताओ और हम मिल करके अंग्रेजों की वाट लगाएंगे। टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल लगाएंगे वाट। है कौन उन लोग? इंसान है ना, घुस जाएंगे लेकर के साले को एकदम। तो ये पहले सेक्रेटरी हमारे बने। देन उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस AITU से गहरा रास्ता कायम हो गया। इन लोगों का रिश्ता कायम होता चला गया। AITUC और इंडियन नेशनल कांग्रेस बाद में आगे चल के उन लोगों ने अपने बीच में काफ़ी अच्छे संबंध बना लिए थे। देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो दूसरा हमारा था, ये तो पहले थे। इसके बाद हमारे देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, नाम लिखो देश बंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, और तीसरे और चौथे सेशन के सदारत थे इन्होंने। तीसरा ये तो पहला इन्होंने किया, दूसरा, तीसरा, चौथा सब किसने किया था? देश बंधु चित्तरंजन दास ने किया था। ठीक है, लिख लो। अब फिर बाद के सालों में बहुत सारे नाम, अब उसके बाद चौथा तक तो गया, उसके बाद आप नाम लिख सकते, नाम सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं, सारा आपको याद नहीं होने वाला, जितना बताया उतना याद कर लो। सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने फिर उसके आगे के जो सेशंस होते, जो मीटिंग्स होते, उन लोगों ने उसको लीड किया। देन इसके बाद कांग्रेस की जो अदर लीडर्स है, इसके और बहुत से लीडर्स जैसे कि CF एंड्रयूज, JM सेनगुप्ता, NM जोशी और सीता मूर्ति भी, इन लोगों ने भी AITUC को लीड किया था। देन इंडियन नेशनल जो कांग्रेस थे हमारा, बोल रहे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गया सेशन 1922 में AITUC के क़याम को मुबारक करम करार दिया गया। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस का INC जो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनका गया में एक सेशन हुआ था, मतलब उनका अपना सेशन हुआ था, गया में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था भैया? 1920 में। 1920 में ये बना था। 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहा कि भाई ये जो AITUC बना है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप हो चुका है मजदूरों के लिए। मतलब अंग्रेजों के कानों तक बात जा चुकी है कि अंग्रेज मजदूर जो है अब वाट लगाने वाले हैं, तो अपना आगे पीछे सब संभाल के रख लो। ठीक है, ये मामला हुआ था। तो यहाँ तक सारा कहानी खत्म होता है, यहाँ तक रिलेशन इस्टेब्लिश्ड हो गया। देन इसके बाद अब हम लोग जो बात करेंगे, इसको अब जल्दी से नोट डाउन कीजिए, मैं जल्दी से इसको मिटा दूंगा, एकदम फटाफट करना है, कोई देरी नहीं करना है। हद्दी, मेरा पोछना कहाँ गया? मिल गया, जल्दी करो, बहुत देर कर, जल्दी करो, मिटा दिया जाए, मिटा देते हैं। आगे देखो, अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर जो बात हमारी होने वाली है वो होने वाली कि भैया
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या हुआ था। तो जिस तरीके से अभी तक हमने देखा कि वर्किंग क्लास जो थे हमारे, वो बहुत ही जोश खरोश के साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शरीक हो गए थे। 1920 में हिंदुस्तान में ये था ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट। देखो नॉन कोऑपरेशन, अब जो भी बात हम बता रहे हैं वो सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। मैं जो भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ वो सारे आपकी बुक से ही निकाल रहा हूँ, वरना मैं बताने का आपको इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स बता सकता हूँ। ये टॉपिक्स बहुत वास्ट है, इनके ऊपर चैप्टर्स लिखे गए हैं ऑलरेडी, चैप्टर से पूरे के पूरे, अगर आप आगे चल करके मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो, ठीक है। इसलिए उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आपको ऐसा लगे कि सर आप तो ये नहीं बताए वो नहीं बताए, तो बेटा ये समझ लो कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो आपके सिलेबस में इंक्लूड है, जो मैं नहीं बता रहा हूँ वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। हाँ, बी क्लियर। तो 1920 तक, 1922 तक हमारा क्या हुआ, देखो 1922 तक इसके 125 मेंबरान हो गए थे। मतलब 1920 जैसे कि 1922 तक यहाँ AITUC का जो है 125 मेंबर हो गए थे, 125 मेंबर हो गए थे AITUC में, मेंबर्स थे AITUC में। आप ऐसे इसको ऐसा समझ सकते हो कि भैया 125 जो मजदूरों के लीडर्स थे वो आकर के इसमें जुड़ गए थे, जो ऐसे बेसिकली लीड कर रहे थे इस पूरे यूनियन को, इस पूरे आपका काउंसिल को। लेकिन कितने मजदूर शामिल थे भाई इसके पीछे, ये भी तो देखना पड़ेगा। जैसे असेंबली में कुछ मान लो, असेंबली में मान लो कि 200 लोग बैठे हुए, ठीक है। तो 200 जो लोग हैं तो 200 अपने अपने इलाके का काउंसिलर्स हैं। अब बेसिकली असेंबली में 200 काउंसिलर, 200 मेंबर्स है, लेकिन हर काउंसिलर के पीछे आदमी तो बहुत सारे होंगे, उसका पब्लिक ढेर सारा होगा। हम मान लो एक काउंसिलर के पीछे टोटल 50 आदमी हैं, तो इस तरीके से अंदाजे के लगाया जाए तो भैया वहाँ पे 200 काउंसिलर्स है, तो 20-30 करोड़ का आबादी हो सकता है। एक अंदाज आपको समझाने की बात है। उसी तरीके से ठीक है, AITUC में 125 मेंबर थे आपके, और उस पूरे मेंबर्स के पीछे अगर हम तो कुल तादाद देखते हैं मजदूरों की, तो वो हमारे पास थे टोटल 2.5 लाख, 2,50,000। इतने सारे मजदूर जुड़ चुके थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और वो किस वजह कर हो पाया था, AITUC की वजह कर हो पाया था। इसीलिए AITUC को बहुत ही मुबारक कदम कहा गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ को कहा था, ठीक है। अभी देखिए, अब बात है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बट पॉइंट ये होता है कि आखिर मजदूरों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में छलांग लगाई क्यों? क्योंकि अभी तक तो उनका मामला क्लियर चल रहा था, उनके AITUC के बहुत अच्छे चल रही थी, जो ठीक था, ठीक है। अंग्रेजों को भी डर लग रहा था कि भाई हो तो रहा है, कुछ तो बड़ा कांड होगा, अपना तो जाने वाला है, अपना कटने वाला है। लेकिन ये लोग आखिर क्यों गए? तो हुआ कुछ ये था कि 1919 में जो अंग्रेज थे डर गए। अब फुदक फुदक की गलती कोई भी करता है, डर करके इंसान गलती कर देता है। उन्होंने क्या किया, वो गए, उन्होंने गांधी जी को उठा लिया। अब उन गधों को क्या पता कि वो जिसको उठा रहे हैं उसके पीछे लाखों की तादाद में लोग लगे हुए, तुम छूके तो देखो पीछे वाला तुम्हारा चौड़ा नोच के खा जाएगा। तो इन लोगों ने 1990 में गांधी जी को और इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस वक्त जो बड़े लीडर्स थे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब जैसे ये खबर फैली, मजदूर बोले ना भैया तुम्हारा तो खत्म हो गया, अभी हम घुसते तुम्हारा घर में, घुस गए साले के घर में पूरा ले जा करके एकदम। तो ये रीज़न था 1919 में जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तभी मजदूर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एंटर किए थे। अगर ये इंसिडेंट नहीं होता तो हो सकता है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एंटर नहीं करते। समझ में आया? नोट डाउन करो पॉइंट्स को, बहुत हुई नोट डाउन करो, एकदम इंपॉर्टेंट है ये चीज़ हुई। अब आगे लिखते हैं कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की आमद के मौके पर कांग्रेस ने आम हड़ताल का ऐलान किया। अब 1921 में क्या था, प्रिंस ऑफ वेल्स आ रहे थे इंडिया। वो आ रहे थे क्यों भैया, मामला सुलटाने के लिए। जैसे पता चला कि भैया आ रहा है, अच्छा आ रहे हो तुम, रुको। तो यहाँ बोलेगे जाओ थोड़ा सड़क उड़क पर बम उम बिठा करके आओ, ठीक है, थोड़ा जाओ उन लोग, थोड़ा हम लोग अब आ रहे हैं तो भैया मेहमान नवाजी तो करना पड़ेगा। थोड़ा सिंघाड़ा, राजभोग, मिठाई वगैरह सबका इंतजाम किया गया, जो होना था, तो पूरा जम करके हड़ताल किया गया यहाँ पर, ठीक है। अब वही सारी बातें, कॉमन सी बातें कि मजदूरों ने यहाँ हड़ताल किया, वहाँ हड़ताल किया, इस तरीके से अंग्रेजों का जीना हराम किया, उनकी रात की नींद हराम की। करना जरूरी था क्योंकि वो पहले कर चुके थे, जैसा करोगे वैसा बोगे, सीधा बात है। ये नहीं जैसा बोगे वैसा काटोगे, उल्टा बोल दिया मैंने। खैर कभी कभी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स की क्या बात थी। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स में क्या हुआ था, बोल रहे कि मेरठ साजिश केस के तहत मार्च 1929 में अंग्रेजी हुकूमत ने 31 ट्रेड यूनियन रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया। अब मेरठ साजिश केस क्या था, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग अलग से ही नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लें, क्योंकि लेक्चर मुझे उम्मीद है कि 15 मिनट्स अराउंड हो चुका होगा, तो उसको अब यहाँ रहने देते हैं।
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का जो मेन रीजन था वो देखो हुआ क्या था। मेरठ केस एक हुआ था, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि मेरठ केस हुआ क्या था, कब हुआ था। मेरठ केस आपका 1929 में हुआ था मेरठ केस, जिसकी वजह से इन्होंने क्या किया था, 125 मेंबर टोटल था, उसमें से 31 मेंबर्स को उन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। अब भैया इन्होंने गिरफ्तार किया था, मजदूर चुप तो बैठेंगे नहीं, उनके लीडर्स को उठा लिया गया, बोला हम लोग फिर हड़ताल करेंगे, फिर चले गए हड़ताल पर। तो इस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी मजदूरों का एंटर हो जाता है। ठीक है, मेरठ केस क्या था वो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा आपको, वो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। वीडियो पसंद है लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी इन सारी चीज़ों की इन सारे इन्फॉर्मेशन आपके पहुंचे, क्योंकि बोर्ड्स के एग्जाम बहुत करीब है, 6 मंथ्स के अंदर ही फिर आपके बोर्ड्स के एग्जाम होने वाले। ऑल थिंग अंडरस्टैंड। ठीक है, अब देखो आगे कुछ इवेंट्स मैं बता देता हूँ इसमें हुआ क्या था। नहीं रहने दो, छोड़ो, आज तुम लोग कुछ बताने का नहीं है इसमें, सब अगला ही लेक्चर में बताएंगे। तो इतना आज के लेक्चर में बहुत है, आप तब तक पढ़ाई करते रहे, हम लोग मिलेंगे बहुत जल्द अपने अगले लेक्चर में इसी जोश और खरोश के साथ। आप भी जोश के साथ वीडियो को देखा कीजिए, लेक्चर को देखिए, चाहे और जो भी नोट्स मैं आपको बोलता हूँ कहने उसको नोट्स कीजिए, नोट्स बनाइए, नोट्स को याद किया कीजिए। ठीक है, तब तक हम लोग अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।